हेलो क्लास 8। गुड मॉर्निंग बच्चों। और बच्चों, ये हमारी आज हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने फर्स्ट वीडियो जो है वो अच्छे से देखा है और आपको फर्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे थे और जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और चलिए अब हम लोग उसके आगे का देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि हम लोगों ने फर्स्ट डे क्या पढ़ा था। हमारा फर्स्ट चैप्टर था यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। किस तरह से यूरोप की जो शक्तियाँ थी वो भारत में उनका आगमन यानी कि आना कैसे शुरुआत हुई और उसके लिए ये लोग यूरोपियों ने किस तरह से व्यापार के कौन कौन से मार्ग अपनाए। जल और थल दो मार्ग बताए थे और उसमें 3 रास्तों से होते हुए वो लोग अपना व्यापार जो है उन्होंने शुरू किया था। पहला मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ गया था और दूसरा जो था वो लाल समुद्र के रास्ते से होता हुआ जेनेवा और वेनिस को गया था और फिर तीसरा मार्ग जो था वो मध्य एशिया से मिस्र को जाता था और फिर वहाँ से वो यूरोप तक पहुँचता था। तो ये हमने 3 मार्ग जो हैं वो अपने देखे थे कि किस किस तरह से यूरोपी जो थे वो भारत में अपना व्यापार करने के लिए किस किस तरह से आ रहे थे, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी। मगर फिर हमने क्या बीच में देखा कि जिन रास्तों से उनका व्यापार शुरू हो रहा था उस बीच में इटली के जो निवासी थे और जो तुर्की थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि किस तरह से वो लोग उनके क्षेत्र से होते हुए जा रहे हैं जो कि जिनेवा और वेनिस के रास्ते होकर जाते थे। तो उन्होंने जब ये देखा कि वो लोग उनके रास्ते होते हुए जा रहे हैं तो उन्होंने बीच में क्या करा, बीच में उन्होंने बाधाएं डाली जिसके वजह से यूरोप का और भारत का जो व्यापार था वो बीच में ही रुक सा गया और उससे यूरोपियों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा, उनको धक्का लगा और उनका बहुत नुकसान भी हुआ। यहाँ तक हम लोग ने देखा था फर्स्ट अपनी क्लास में। अब हम लोग ने ये चीज़ देखा था कि अब वो लोग जल के समुद्र के रास्ते अपना नया मार्ग किस तरह से वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब यूरोपवासी जो थे वो व्यापार के नए समुद्री रास्ते जो हैं उन लोग ने उन्होंने खोज करनी शुरू करी। अभी वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे यूरोप से भारत को आने वाला कौन सा समुद्री रास्ता जो है वो चुना जाए। जब उन लोग देख रहे थे, जब उन लोग सोच रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि इतना आसान नहीं है समुद्री रास्तों को चुनना, इतना संभव नहीं है जितना कि उन लोग सोच रहे हैं, मगर उन्होंने कोशिश करी। अब उसमें उनको क्या दिखाई दिया, जो उन लोगों ने फिर वहाँ के नाविक जो होते हैं, जो नाव चलाते हैं, उन लोग से बातचीत करी। तो नाविक जो हैं उन्होंने क्या रास्ता बताया कि यूरोप के जो उभरते हुए राज्य हैं, हाँ उभरते हुए मतलब कि जो विकसित राज्य हैं, जो ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, जो ज़्यादा बड़े बड़े राज्य हैं यूरोप के, वहाँ के जो राजा और रानी हैं उन लोग से बात की जाए, उन लोग इस चीज़ में उन लोग की सहायता करेंगे। तो अब उन लोग किस तरह से उन लोग सहायता करेंगे, तो ये हुआ कि जब राजा और रानी को किसी भी चीज़ का कोई भी जन हो बच्चों, कोई भी अधिकारी होता है या कोई भी राजा होता है, जब उसे कोई चीज़ की लालच दी जाती है तभी वो मदद करेगा या किसी तरह से उसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कह लिया जाए कि किसी तरह से उसको लाभ है तभी वो मदद करने को तैयार होता है। तो वहाँ के जो नाविक थे, यूरोप के जो नाविक थे, वो उन्होंने इस चीज़ का उनको एक रास्ता दिखाया कि जो यहाँ के यूरोप के जो उभरते हुए राज्य के जो राजा और रानी हैं उनको धन का, धर्म का और ध्वज का लालच दिया जाए, उनको फ़ायदा दिखाया जाए जिससे कि वो लोग उनसे क्या करें, उनकी मदद करने के लिए तैयार हो सकें। तो धन का किस तरह से उन्होंने फ़ायदा दिखाया, धन मतलब पैसा। उन्होंने ये दिखाया कि जब यूरोप से भारत का व्यापार शुरू हो जाएगा तो ये भी यूरोप के ही राज्य हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जब व्यापार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होगी, उसके बाद उनको भी प्रॉफिट होगा, उनके खजाने जो हैं वो और भी भरे जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया,
कि उनको धन का लालच दिया कि हमारे यहाँ से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले के ही समय से जो आयात और निर्यात विदेशों से हमारे भारत में होता आया है। जैसे कि हमारे यहाँ पर रेशमी सूती कपड़े जो है वो यहाँ पर ज़्यादा मतलब यहीं पर ही पाए जाते हैं, यहीं पर उनकी पैदावार होती है। तो यहाँ से वो लोग वहाँ विदेश में मंगवाया करते थे, और जैसे सोना चांदी की धातु वगैरह है वो सब हम लोग बाहर से मंगवाया करते थे। अब तो यहाँ पे भी हो गया, मतलब पहले के समय की मैं प्राचीन काल की बात कर रही हूँ। मगर उस समय भी राजाओं को, रानियों को ये लालच दिया गया, ये लाभ दिखाया गया कि जब वो यहाँ से आपके कीमती सोने चांदी से जब उनको एकत्र हो जाएंगे, फ़ायदा होगा, तो अब वो इस चीज़ के लिए धन का उनको फ़ायदा दिखाई देने लगा कि जब व्यापार करेंगे कि कोई भी चीज़ हम वहाँ से लाएंगे और यहाँ बेचेंगे, या यहाँ से हम वहाँ देंगे तो भी हम सस्ते में देंगे, और वहाँ से जब हम लाते हैं तो हम उसको महंगे में करके बेच सकते हैं। तो इस तरह के उनको सपने दिखाए गए, जिसके कारण वो अपने व्यापार को या जो नाविकों की हैं वो मदद कर सकें। अब उनको धन की किस तरह से धर्म का उनको सपने दिखाए गए। धर्म मतलब बच्चों उस समय जो है वो ईसाई धर्म ही हुआ करता था। जैसे कि विदेशों में आज भी आप जानते हो ज़्यादातर विदेशों में ईसाई धर्म को ही माना जाता है, वहाँ के लोग ईसाई धर्म ही मानते हैं। तो उस समय भी यूरोप वासी जो थे वो ईसाई धर्म को मानते थे। तो उनको ये चीज़ कहा गया कि जब आप व्यापार करोगे तो दूर दूर देश में आपके धर्म का क्या होगा, प्रचार हो सकेगा। उसके बाद ध्वज, उनको ये बताया गया कि जब आप व्यापार कर रहे हो तो आपके जो ध्वज हैं, ध्वज समझते हो ना, झंडा, वो दूर दूर तक कराया जाएगा, उसकी जानकारी लोगों को पता चलेगी। कोई भी जन है अगर यूरोप से हमारा संपर्क बन रहा है या हमारा भी बन रहा है, तो हम उनको, जाहिर सी बात है, हम उनको अपने बारे में बताएंगे या हमारे ज़रिए से उनको हमारे ध्वज के बारे में पता चलेगा। तो इसी तरह से उन्होंने ये उनको बताया, उनको मतलब लालच दी एक तरह से कि जब आप भारतीयों से या अन्य देशों से आप बातचीत करोगे, आप व्यापार करोगे, तो आपकी ध्वज के बारे में जानकारी होगी, आपका साम्राज्य बढ़ेगा, और हर एक जगह दूर दूर क्षेत्रों में भी आपके साम्राज्य का जो ध्वज है वो फहराया जाएगा। तो इस तरह से धर्म और ध्वज की उनको सपने दिखाए गए, जिसके वजह से वहाँ के जो उभरते हुए राज्य के जो राजा या रानी थे उन लोग इस चीज़ को मान गए, वो तैयार हो गए। और अब जो नाविक हैं उनकी जो समुद्री यात्रा का जो भी खर्चा है वो देने के लिए राजा रानी बिल्कुल तैयार हो गए। मतलब जो समुद्री यात्रा करेंगे, जो मार्ग खोजेंगे, उसमें भी तो खर्चा आएगा। तो अब उन लोगों ने इस तरह से वहाँ के जो राज्य थे या वहाँ के जो क्षेत्र थे, जो उभरते हुए राज्य बताया गया है, जो विकसित राज्य थे, जो वहाँ के जो राजा रानी थे, जब उन लोग को उन्होंने ऐसे ऐसे सपने दिखाए, तो अब उन लोगों ने क्या हुआ, उनको पूरी तरह से ये महसूस हुआ कि हम लोग का इसमें फ़ायदा ही है। तो जब उनको ये चीज़ फ़ायदा समझ में आया, तो अब उन्होंने क्या किया, उन लोग ने इस चीज़ के लिए वो तैयार हो गए कि ठीक है, हम लोग हमारी मदद करेंगे समुद्री यात्रा में, समुद्री मार्ग को खोजने में, जिससे कि हम भारत से अपना व्यापार कर सकें। और उसके साथ ही साथ उन लोग ने इस चीज़ के लिए भी तैयार हो गए कि जो भी समुद्री मार्ग के द्वारा जो भी खर्चे आएंगे वो भी हम देंगे। तो इस तरह से वो उस चीज़ के लिए तैयार हो गए। अब नाविकों को कुतुब बुनिया की सहायता से रास्ते की खोज करनी उन्होंने शुरू कर दी। कुतुब बुनीमा बच्चों एक चीज़ होता है, वो आप अपने बुक में देखोगे, उसका पिक्चर जो है वो बना भी है। कुतुब बुनीमा वो एक जैसे घड़ी की तरह होती थी, जैसे आपकी वॉल क्लॉक होती है, दीवार वाली जो घड़ी होती है, वो उस तरह से हुआ करती थी, गोल होती थी वो, ठीक है। और उसमें पूरा ऐसे नंबर्स लगे होते थे, और वो नंबर्स भी लगे होते थे,
और ऐसे करके नंबर्स अगर नहीं भी होते थे तो लाइनिंग सी बनी होती थी, और वो कांटा, जैसे घड़ी में कांटा होता है ना, उस तरह से वो कांटा हुआ करता था। और वो समुद्री जहाज़ जो होता था उसमें वो आगे की तरफ लगा होता था। जैसे जैसे वो कांटा जिधर जिधर घूमता था, उन लोग को इस चीज़ की पहचान होने लगती थी कि वो रास्ता बताता था। जहाँ जिस तरह से वो घूमता था, तो ये नाविकों को इस चीज़ की पहचान हो जाती थी कि वो इधर रास्ता है, और वो उसी रास्ते से फिर अपने जहाज़ को लेकर जाने लगते थे या जाया करते थे। तो कुतुब बनीमा का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, जिससे कि क्या करते थे वो लोग, समुद्री यात्रा जो कर रहे थे, जो समुद्री खोज कर रहे थे रास्ते की, तो उसमें एक ये भी बहुत बड़ा मददगार होता है। तो नाविक जो थे अब कुतुब बनीमा की सहायता से रास्ते की खोज उन्होंने करनी शुरू कर दी। कुतुब बनीमा के द्वारा दिशा का ज्ञान उनको होता चला गया। मैंने बताया जिस दिशा से जो वो कुतुब बनीमा का जो भी कांटा जिस दिशा में घूमता था, उनको ज्ञान होता चला जाता था कि उसी तरह उनको जाना है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब भारत की खोज में निकले, अब इन लोग क्या कर रहे हैं, जो साथ में जा रहे हैं, जो एक भारत की खोज में एक और जो निकले थे स्पेन के जो निवासी थे, वो कोलंबस उनका नाम था, उन्होंने अमेरिका की खोज करी। और उसके बाद पुर्तगाली वास्को डिगामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान उन्होंने अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट की कालीकट होते हुए उन्होंने भारत तक अब वो पहुँचे। मतलब कि बीच बीच में जो स्पेन के जो निवासी थे, उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, और उसके बाद पुर्तगाली जो निवासी वास्को डिगामा जो थे, उन्होंने अफ्रीका के दक्षिण छोर से लेके भारत तक के जो भी पश्चिमी समुद्री तट है, उन्होंने वहाँ तक की खोज कर दी। अब पुर्तगाली कौन थे, जो कि यूरोपीय थे, जो यूरोप में वासी थे, यूरोप में रहने वाले, वो पुर्तगाली भी कहलाते थे। तो अब पुर्तगाली क्या करने लगे, पुर्तगाली को हिंद महासागर से होते हुए पूर्व द्वीप समुद्र का नया जलमार्ग जो है उन्हें मिल गया। अब जब उन लोग खोज कर रहे हैं, चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो अब उन्हें जल मार्ग का मतलब उनके समूह को जल का नया मार्ग जो है वो उनको मिल गया। और अब क्या हुआ इसका परिणाम कि यूरोप और भारत के मध्य व्यापार जो है वो पुनः आरंभ हो गया, फिर से शुरू हो गया, जो कि पहले शुरू हो चुका था, मगर किसी बाधा की वजह से, मैंने बताया, वो बंद हो चुका था। अब इन लोगों ने क्या मेहनत करी, पहले तो इन लोगों ने यूरोप के जो उभरते हुए राज्य हैं, वहाँ के जो राजा रानी हैं, उनको कई तरह के सपने दिखाए, उनको धन की लालच दी, उनको ध्वज की लालच दी, इस तरह से उनको सपने दिखाए। और उसके बाद उन्होंने उन लोग की मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब जब वो मदद कर रहे हैं, उन्होंने पूरा यात्रा का भी खर्चा देने के लिए वो तैयार हो गए हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक और कुतुब बनीमा, जो कि मैंने बताया कि क्या चीज़ है, उसके रास्ते से उन्होंने नए समुद्री जल मार्ग की उन लोगों ने खोज कर ली है। और अब पुनः इसका परिणाम ये हुआ कि फिर से यूरोप और भारत का जो व्यापार था वो पुनः फिर से आरंभ हो चुका है। अब यूरोप का व्यापार किस तरह से रहा, पुर्तगाली ने हिंद महासागर के मध्य होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। जो पुर्तगाली थे, जो यूरोपवासी थे, उन्होंने भारत पर व्यापार करते करते हिंद महासागर पर अपना पूरा अधिकार जो है वो जमा लिया। ठीक है, वो क्या करते थे, सोने चांदी के जो धातु होते थे वहाँ से वो लाते थे, अपने देश से लाते थे और भारत में देते थे। और सूती और रेशमी जो वस्त्र थे, कपड़े थे, वो भारत से क्या करते थे, वहाँ वो ले जाते थे। और मैंने इससे पहले बताया कि जो चीज़ भारत में जिस दाम पे उन लोग लेते थे, उसको वहाँ वो जाकर और उसमें जैसे अब
वस्त्र लेके जा रहे हैं, कोई भी चीज़ सादा सा लेके जा रहे हैं, तो उसकी कीमत जो है वो कम है। अब वो यहाँ से वो ख़रीद के लेके जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो अपने देश के उससे उसमें कुछ और अच्छा कर दे रहे हैं, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत उसमें और मेहनत करके या उसको और अच्छा बनाकर उसको वो दूने तिगने दाम पे बेच देते थे। तो कुल मिलाकर उनको उसमें बहुत प्रॉफिट होता था, बहुत मुनाफा उनको होता था। और इस मुनाफे के चलते उनकी जो नौसेना थी वो इतनी मजबूत हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई भी राज्य के पास ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा पैसे होंगे, तो उनकी जो सेना है या नौसेना है वो बहुत ही मजबूत होगी, क्योंकि उतने सैनिक भी उन लोग रखेंगे। जब उनके पास पैसा है, उतने धन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें रखेंगे और अच्छे जो उनके सैनिक हैं, अच्छे जो कहा जाए दिग्गज जो होते हैं, जिनको घुड़सवारी से लेकर नाव चलाने से लेकर और हर तरह के सक्षम जो होते हैं सिपाही, वो रखेंगे। सेना, जैसे सेना कहा जाएगा। तो जब इनको यूरोपियों को, पुर्तगालियों को जब इतने मुनाफे होने लगे, तो उन्होंने क्या करा, एक जो उनकी नौसेना थी वो बहुत मजबूत कर ली। और इतनी मजबूत हो गई उनकी नौसेना कि अब हिंद महासागर में कोई दूसरा देश, जब तक इनकी इजाज़त ना मिले, जब तक इनकी परमिशन नहीं मिलती थी, तब तक किसी भी कोई भी दूसरा राज्य या कोई दूसरे उस रास्ते से नहीं जा पाते थे। मतलब इतना उन्होंने अपने मुनाफा कमा के इतना उन्होंने मजबूत कर लिया अपने को, और साथ ही साथ अपनी नौसेना को इतना मजबूत कर लिया कि जब तक उनकी इजाज़त नहीं होती थी, उनकी इजाज़त के बिना कोई भी राज्य जो है उस रास्ते से नहीं जा सकता था। तो इस तरह से उनका जो व्यापार है वो होता चला गया। भारत में उनका व्यापार बहुत अच्छे से चला। अब जब वास्को डी गामा भारत पहुंच चुके थे, बताया कि जब वो समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे, तो इस समय वास्को डी गामा भी भारत आए थे। और उसके बाद एक एक करके हाईलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापार भी भारत में आने लगे। मतलब धीरे धीरे, अभी तो यूरोपीय कर रहे थे, फ्रांस कर रहे थे, अब वास्को डी गामा जब आए तो उनके द्वारा अलग और भी दूसरे राज्य से भारत के व्यापार करना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि भारत से उनको विदेशों को बहुत प्रॉफिट हुआ करता था। तो इसलिए वो क्या करने लगे, वो दूसरे राज्य भी इस तरह से आने लगे। अब क्या हो रहा है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ लग गई। हाँ, हम अभी जितने देशों की, राज्यों की बात कर रहे हैं, सब यूरोपीय हैं, ठीक है। और अब उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद और भी देश जो है वो क्या करने लग गए, भारत से व्यापार के लिए आने लग गए। अभी तो भारत में यूरोपियों की ही होड़, मतलब किसी भी चीज़ को एकदम बुरी तरह से होड़, मतलब अंदर से वो नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, होड़ लग गई। किसी भी चीज़, जो चीज़ नहीं मिल रही है, क्या करते हैं हम लोग, कभी कोई भी चीज़ की अगर शॉर्टेज होने लगती है, अगर अभी हम बाज़ार में ही चले जाएं और हम देख लेते हैं कि ये चीज़ कोई भी एक सामान अगर हम समझ लें, अगर वो चाहे सब्ज़ी हो, चाहे कोई भी सामान हो, अगर कह दिया जाए कि ये लास्ट है और उसको नहीं मिलेगी, इसके बाद नहीं मिलेगी या बहुत कम मात्रा में आएगी, तो क्या करते हैं लोग जल्दी जल्दी उसको लेने के लिए जाने लगते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, होड़ लग गई है, बहुत जल्दी पूरा उस पर बुरी तरह से भीड़ लग जाएगी। तो इसी तरह से, ये तो मैं एग्जांपल दे रही थी, इसी तरह से व्यापार में जब देखा गया कि इतनी ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है, इतना उनको मुनाफा हो रहा है, तो यूरोप के जो अलग अलग राज्य थे वो भी क्या करने लगे, व्यापार उन्होंने भी अपना शुरू करने लगे। अब होड़ लग गई है किस तरह से व्यापार और आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री का है बच्चों, आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। साथ ही आप अपनी बुक भी खोल के रखिए। मैं आपको बहुत साधारण, सिंपल लैंग्वेज में, साधारण जो भाषा होती है उसमें मैं आपको समझाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत ऐसे कठिन शब्द हैं
जो शायद आपको नहीं समझ में आएंगे, इसलिए मैं उसको इस तरह से आपको बता रही हूँ कि आपको समझ में आए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता रही हूँ, मैं एक दो पॉइंट उठा रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक स्टोरी की तरह इसको समझो कि किस तरह से यूरोप का, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ शॉर्ट में, कि किस तरह से यूरोपियों का भारत में व्यापार, हम लोग चैप्टर का हमारा नाम यही है कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, किस तरह से यूरोप की शक्तियों का भारत में किस तरह से आना हुआ, वो किस तरह से अपना अधिकार कर पाए, किस तरह से वो व्यापार शुरू कर पाए, किन किन रास्तों से कर पाए। हाँ, पहले उन्होंने जब किया तो तुर्की ने और इटली ने उसमें बाधाएं डाल दी, जो कि उनका वहीं पर उनका व्यापार रुक गया, उससे उनकी बहुत ज़्यादा उनको नुकसान भी पहुंचा। मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी कि हाँ नहीं करेंगे। फिर वो आगे बढ़े, उन्होंने आगे दूसरे नए समुद्री रास्ते की खोज करी। उसके लिए उनको बहुत सी परेशानियां भी आई उनके सामने, मगर उन्होंने जो वहाँ के नाविक हैं उनसे बातें की, नाविक मैंने बताया जो कि नाव चलाते हैं उनसे बातें की। और उन्होंने क्या किया, नाविकों ने उन्होंने ये एक आइडिया दिया कि जब हम यहाँ के जो बढ़ते हुए राज हैं, यूरोप के जो राज हैं, भाई राजा रानी के पास पैसे होते हैं, धन होते हैं, और उन लोग इन लोग की मदद कर सकते हैं जब उनको किसी भी तरह के सपने दिखाए जाए, किसी तरह का उनको प्रॉफिट दिखाया जाए कि हाँ उनको इस चीज़ का मुनाफा होगा, उनको धन का ध्वज का, इस चीज़ का उनको सपने दिखाए गए, उनको मुनाफा दिखाया गया कि आगे चल के उनको किस तरह का मुनाफा हो सकता है। और जब इस तरह का उनको फ़ायदा उनको दिखाई दिया तो अब वो तैयार हो गए हैं। अब वो समुद्री रास्ते की जो खोज कर रहे हैं उसमें उन्होंने खर्चा जो हो रहा उसकी भी उन्होंने देने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर कुतुबुनीमा जो बताया एक घड़ी की तरह होता है, उसकी मदद से, उसके कांटे की मदद से जो जिस तरह से वो घूमता है वो दिशा का ज्ञान कराता है, उसकी मदद करी। और इस तरह से वो लोग अपने मार्ग को खोजने में सफल हो सके और पुनः फिर से व्यापार जो है वो शुरू किया गया। अब उन लोगों ने अपने पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार करते करते हिंद महासागर पर इतना ज़्यादा अपना कब्ज़ा जिसे कहते हैं ना जमा लिया, क्योंकि वो मुनाफा कमा रहे थे। और मुनाफा कैसे कमाया, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र भारत से ले जाते थे और वहाँ उसे दुगनी तिगने दाम पर बेचते थे, उससे उनको बहुत मुनाफा हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ। अब उन्होंने अपना जो सेना है, नौसेना है, जो अपना जो वो है वो उन्होंने बहुत मजबूत कर लिया है, और जिसके कारण से अब उस रास्ते में, हिंद महासागर के रास्ते, दूसरा देश जो है वो नहीं जा सकता था, ठीक है। अब इस तरह से यूरोप जो है वो तो अपना कर रहा है व्यापार। अब उसी के साथ ही साथ वास्को डी गामा भी इनके साथ आए थे। वास्को डी गामा जब आए तो उसके साथ ही उनके आगे उनके एक एक करके हॉलैंड है, फ्रांस है और इंग्लैंड, ये सब भी आने लग गए। तो इस तरह से उनका व्यापार जो है वो आगे बढ़ता चला गया। अब किस तरह से यूरोपीय व्यापारियों की किस तरह से होड़ लग गई है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छे से बुक भी देख लीजिएगा, आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर अभी है, उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर जैसा होगा मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिख कर भेज दूँगी PDF बना के, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए बच्चों। जिस तरह से आप देख रहे हो कोविड फिर से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आप देख रहे हो कि हर दिन हमारे यहाँ पर, हमारे गोरखपुर में सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में रोज़ आ रहा है बच्चों कि किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें इस समय बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हमें भी, आपको भी, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलिए और बहुत प्रिकॉशन के साथ, ठीक है। यही प्रार्थना रहेगी कि हम सब, हमारा परिवार, हमारा स्कूल, हमारी सिस्टर्स, हमारी सारी टीचर्स और उनका फैमिली, आपका फैमिली, सब सेफ़ रहें और ईश्वर हम सब की रक्षा करें, हम सबको अच्छे से रखें, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहिए, सेफ़ रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।